हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा टेक्निकल इंडिकेटर सीरीज में बोलिंजर बैंड के बारे में। बोलिंजर बैंड्स एक तरह का टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि हमारे ट्रेड में मदद करता है, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, या हम स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसमें आपको बोलिंजर बैंड अच्छा मदद करता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एक जो घंटी है छोटी सी उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। ये वीडियो जो भी मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स का जो सीरीज लाया हूं उसको प्लीज़ रेगुलरली देखिए, मिस मत कीजिए। आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी जिससे कि आपका ट्रेड बेहतर से बेहतर होते जाएगा। इससे पहले आपको मैंने आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जेंस, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको जाके आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं बोलिंजर बैंड्स के बारे में कि ये किस तरीके से हमें ट्रेड में मदद करेगा। ठीक है, तो देखते हैं बोलिंजर बैंड्स क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। देखिए, इंग्लिश में मैंने लिखा है बट आपको मैं बहुत ही सरलता से हिंदी में भी समझाऊंगा इसको। तो जो भी अगर जिनको भी इंग्लिश में डिफिकल्टी आ रही है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं इसका मेरा प्राइम मोटिव यही है कि ट्रेडिंग, जो शेयर मार्केट में हम जो ट्रेडिंग करते हैं इसको मास लेवल पे लाया जा सके। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी इसके मेंटोर्स हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, जो टीचर्स हैं, तो वो लोग जो एडवांस लेवल की चीज़ें बताते हैं अपने वीडियोस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू या सेमिनार्स के थ्रू, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ तक भी अभी एक बहुत बड़ा जो मास है वो नहीं पहुँच पाया है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, और ट्रेडिंग ऑप्शन, बाइंग ऑप्शन, फ्यूचर्स, ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो मेरा ये कोशिश है इस वीडियो के थ्रू, मेरा ये एफर्ट है कि वो सभी लोग जो कि बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं ट्रेडिंग से, तो वो नॉलेज ले सके, वो भी इस फील्ड में आए और वो अपना आजमाइश कर पाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी अगर हिंदी में, अगर जो ट्रेड चीज़ों को हिंदी में ही समझ पाते हैं तो उनको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफिनीशन में बताता हूँ, बहुत ही सरलता से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ऐसा मत सोचो कि अरे ये कौन सा बहुत बड़ा मतलब बोलिंजर बैंड और आरएसआई और ऐसे सो मतलब टिपिकल डिफिकल्ट से नेम लग रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। A technical analysis tool defined by a set of trend lines plotted two standard deviations positively and negatively away from a single moving average of a securities price, but which can be adjusted to user preferences. टेक्निकल एनालिसिस टूल है ये, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर है। अब ये क्या है, इसके बीच में एक मूविंग एवरेज रहती है। किस तरह का दिखता है पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये है बोलिंजर बैंड। अब इसमें क्या है, जो ये मिडिल जो पार्ट है, मिडिल बैंड जो है, ये होता है 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मूविंग एवरेज क्या है इसके बारे में हम आगे मैं बताऊंगा, आगे सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। ये समझ लीजिए कि एवरेज प्राइस बताता है 20 डे का, बहुत ही शॉर्ट में आपको यहाँ पे ये बता दे रहा हूं। तो ये 20 डे मूविंग एवरेज हो गया। अब इससे ये जो अपर बैंड होता है, ये लोअर बैंड होता है,
तो ये कितना डेविएट कर रहा है या ये इसके क्लोज आ रहा है, ये चीज यहां पे ये दर्शाता है कौन सा, बोलिंजर बैंड। ये एक मतलब पाइप की तरह दिख रहा है ना आपको, कभी पतला हो गया, यहाँ पे मोटा हो गया, फिर यहाँ पे पतला हो गया, मोटा हो गया। तो ये चीजें ऐसे देखने में मतलब इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस किस तरह से है ये चीजें आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से दिखता है बोलिंजर बैंड। पहले तो ये हम मैंने आपको ये दिखा दिया, एक और फोटो आप देख लो, यहां पे ये देख लो, यहां पे भी वही चीज है, बोलिंजर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है। जो मिडिल बैंड होता है ये 20 डे मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, अभी हम समझने का कोशिश करते हैं, डिफिनीशन पे वापस आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस टूल क्या है, टूल है एक टेक्निकल एनालिसिस का, डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ ट्रेंड लाइन प्लॉटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशंस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली अवे फ्रॉम अ सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो सिंपल मूविंग एवरेज है इससे ये डेविएशन हो रहा है, ट्रेंड लाइन यहां पे ये दर्शा रहा है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज से ये किस तरीके से डेविएट कर रहा है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या है, थ्योरी का मास्टर नहीं बनना है, हमें पैसा अर्न करना है। लेकिन पैसा हम जब भी अर्न कर पाएंगे जबकि हम कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझ पाएंगे। इसलिए आपको मोटा मोटी मैंने ये बता दिया। अभी डेवलप किया गया, जॉन बोलिंजर के द्वारा ये डेवलप किया गया, developed and designed to give a high probability of identifying when an asset is overbought or oversold। अब देखिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड अगर आप जाके RSI में भी देखेंगे तो वहां भी वो दिखाता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड। किस तरीके से मैंने बताया था, जाके देखिएगा, 70 के आसपास उससे ऊपर निकलता है तो ओवरबॉट हो गया, से 30 के नीचे निकल गया तो ओवरसोल्ड हो गया। तो यहां पे ये कैसे दिखा रहा है, यहां देखिए जब यहां से ये लोअर बैंड को टच किया और टच करने के बाद ये लोअर बैंड के सहारे लगातार आ रहा है तो ये जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरसोल्ड। ठीक है, और उसी तरीके से जब अप साइड में अगर ये यहां पे नहीं दिख रहा है, अप साइड में जैसे यहां पे है, ये कंटिन्यू करता अगर आगे तो ये हो जाता आपको ओवरबॉट। यानी अपर बैंड के सहारे अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो वो ओवरबॉट हो जाएगा, और अगर लोअर बैंड के सहारे कंटिन्यू करता है तो वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। ये दो चीजें यहां पे समझने वाली है। तीसरी समझने वाली चीज क्या है, तीसरी समझने वाली चीज है कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, पाइप धीरे धीरे पतली हो जाती है। यहां पे आप चार्ट में भी हम चल के देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है और यहां पे आप देखिए 15 मिनट का ये चार्ट है। थोड़ा सा इसको हम 1 डे में जाते हैं या 1 आवर में देख लेते हैं। अभी 1 आवर का मैंने चार्ट ओपन कर दिया। अभी आपको यहां पे देखना है कि ये पाइप कहां पे पतली हो गई। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। अभी देखिए यहां पे ये पाइप पतली हो गई। ठीक है, पाइप पतली हो गई, उसके बाद से क्या हुआ, अब पाइप जो पतली हो जाती है ये क्या इंडिकेट यहां पे करता है, तो यहां पे ये इंडिकेट करता है कि जो वोलेटिलिटी है वो कम हो गई है। और वोलेटिलिटी जब कम हो गई है तो वहां से फिर मिलता है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट जब मिलता है तो पाइप भी देखिए यहां से ये चौड़ी होने लगती है और एकदम से वोलेटिलिटी भी बढ़ती है, प्राइस भी एक डायरेक्शन लेता है। यहां पे देखिए पाइप पतली हुई है, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद से ऊपर निकला है। आगे भी हम देखते हैं, यहां पे और पीछे चलते हैं तो यहां पे देखिए
यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये पाइप यहाँ पे पतली है और यहाँ से फिर डाउन साइड ये टर्न लिया है, और उसके बाद से जो मैंने आपको ओवरसोल्ड में बता रहा था, तो ये देखिए इससे कंटिन्यू इसके सहारे आ गई है, ओवर यहाँ पे ओवरसोल्ड फिनिश हुआ है, और यहाँ से फिर प्राइस ने एक यू टर्न लिया है। ठीक है, ठीक है, अभी हम लौटते हैं और यहां पे समझने का और ज्यादा कोशिश करते हैं। When the price continually touches upper Bollinger Band, it can indicate an overbought signal। ये मैंने आपको बता दिया, ओवरबॉट का भी बता दिया, ओवरसोल्ड का भी बता दिया। अभी इसके रूल्स क्या है, तो आपको ये मैं बता रहा था, स्क्वीज यानी कि पाइप हो गई पतली, तो वहां पे क्या साइन करता है, सिग्नल क्या देता है, साइन ऑफ इंक्रीज वोलेटिलिटी एंड पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब यहां से वोलेटिलिटी यहां बड़ी नहीं है, यहां लो वोलेटिलिटी है। अभी ये सिग्नल क्या दे रहा है कि अभी वोलेटिलिटी बढ़ेगी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एक आपने सुना होगा फेमस स्लोगन है कि हिलेगा तो मिलेगा। तो अब यहां पे अगर प्राइस में वोलेट हिलेगा का मतलब क्या हुआ, यानी वोलेटिलिटी आएगी। तो वोलेटिलिटी अगर है ही नहीं तो आप प्रॉफिट क्या, आप ट्रेड क्यों कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो आप प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। प्रॉफिट कब होगी, जबकि जो प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप बायर हो ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगी, सेलर हो तो नीचे जाएगा प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो वोलेटिलिटी जब हो ही नहीं रहा है तो न तो आप बायर हो तब भी आप कुछ नहीं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, सेलर हो तो भी जनरेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी पाइप पतली हो जाती है तो यानी कि लो वोलेटिलिटी हो जाता है, और वहां से एक सिग्नल मिलता है कि अभी वोलेटिलिटी बढ़ेगी यहां से। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब भी यहां पे क्या है, कितना यहां पे पाइप और स्क्वीज हो गया है और वो यहां से फिर ब्रेकआउट मिला है। इसको हम अभी चार्ट पे और जाके देखेंगे, अलग अलग शेयर्स में भी देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। ब्रेकआउट 90% प्राइस एक्शन अकर बिटवीन द बैंड्स, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। और वो किस तरीके से यूज करते हैं कि देखिए उनका सिंपल सा थ्योरी है कि जब बैंड के अंदर आ जाता है, लोअर बैंड के अंदर आ गया तो उसके बाद से एंट्री ले लेंगे, और जो मिडिल बैंड पे आ गया यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज पे आ गया तो उसमें एग्जिट कर लेंगे, या और वहां पे रुकते हैं, अगर अपर बैंड टच करता है तो वहां से एग्जिट कर लेते हैं, या मिडिल बैंड में एंट्री लिया और अपर बैंड को टच किया वहां पे एग्जिट करेंगे। तो ये मतलब क्या है, अपना एक स्टाइल है, बट इंडिकेशन तो आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 90% प्राइस एक्शन अकर्स बिटवीन द बैंड्स, किस तरीके से, यहां पे फिर से एक बार देखते हैं कि 90% आप यहां पे ये देखो 1 आवर का ये चार्ट है ना, तो यहां पे आप देखो, एक मिनट रीसेट कर देता हूं, ये देखिए बैंड के बाहर भी आया है, बट क्या है, बहुत कम समय के लिए। आप देख लो यहां पे ये बैंड के बाहर तो आता है लेकिन फिर से बैंड में वापस जाता है। ठीक है, यहां पे आप देख लो, तो ये एक इंडिकेशन यहां पे मिलता है कि बैंड में जब आ जाता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ऊपर बैंड को ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर बैंड को ब्रेक किया तो वहां से फिर जब बैंड में वापस आता है तो हम एंट्री वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए बैंड को ब्रेक किया, उसके बाद वापस आया, एंट्री लिया, नीचे यहां पे डाउन साइड में मूव हुआ, और भी देखिए यहाँ पे अपर बैंड को टच किया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे आया। बहुत जगह आपको डाउन साइड में ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि बैंड को ब्रेक करके काफ़ी नीचे जाते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी नीचे गया लेकिन फिर से बैंड में आया, ऊपर गया। यहाँ भी देखिए बैंड के बाहर है लेकिन यहाँ से फिर आया तो नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें दिख रही है हमें। 1 डे के चार्ट में भी देख लीजिए, यहाँ ये चीज़ें हमें क्या है दिख रही है। ठीक है, यहां भी देखिए, ओके, ब्रेकआउट डज नॉट गिव एनी, ब्रेकआउट 90% ये तो बता दिया आपको। दूसरा, ब्रेकआउट डज नॉट गिव एनी क्लू ऑफ बियरिशनेस और बुलिशनेस। जो ब्रेकआउट है, यानी ब्रेकआउट कहां पे हो रहा है, ये देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है,
यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, यानी ब्रेकआउट का मतलब कि बैंड को ब्रेक कर रहा है। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहां देखिए बैंड को ब्रेक किया बट प्राइस नीचे आ गया, बैंड को ब्रेक किया बट प्राइस नीचे आ गया, यहां पे बैंड को ब्रेक किया बट ऊपर गया प्राइस। तो बैंड को ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्शन में जाएगा, वो ब्रेकआउट पे आप मत जाओ। वो जब हम प्राइस एक्शन देखेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो वहां पे वो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन, तो वहां पे ब्रेकआउट वो काम करता है। यहां पे आपको क्या क्या चीज काम करेगा, तो यहां पे आपको काम करेगा कि प्राइस 90% प्राइस एक्शन अकर्स बिटवीन द बैंड्स। और आगे हम देखते हैं, the use of Bollinger Bands varies widely among traders. Some traders buy when price touches the lower Bollinger Band and exit when the price touches the moving average in the center of the bands. अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया है ये चीज कि ट्रेडर्स क्या करते हैं कि लोअर बैंड में जब टच करता है, लोअर बैंड को टच करता है, या मान लीजिए लोअर बैंड से एग्जिट कर गया, एग्जिट करने के बाद वापस लोअर बैंड में आया, उस समय एंट्री लेते हैं और जो आपको मिडिल बैंड है वहां एग्जिट कर जाते हैं। मिडिल जो बैंड है वो क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज है। अदर ट्रेडर्स बाय व्हेन द प्राइस ब्रेक्स अबव द अपर बॉलिंजर बैंड और सेल व्हेन द प्राइस फॉल्स बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड। तो ये भी एक चीज है जो आप ब्रेकआउट का मैं बोल रहा था, तो ब्रेकआउट पे भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं और आपको क्या सूट करता है, ठीक है। बट यहां पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करें, जब एंट्री लेता है, जब बोलिंजर बैंड के अंदर आता है, तो वहां पे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा बोलिंजर बैंड में अगर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होता है ब्रेकआउट, कहां पे वो ब्रेकआउट काम आ सकता है, जहां पे जो पाइप है, पाइप के रूप में ये बोल रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो आपका ये जो बैंड है, बैंड जब स्क्वीज हो जाता है, पतली हो जाती है बैंड, और वहां पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, अगर आप साइड में, जैसे यहां आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पतली हो गई बैंड, उसके बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ जो आप एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पे तो एक ही कैंडल इतना बड़ा बना है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अगर यहाँ पे फिर एंट्री लेंगे तो हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलता है, लेकिन इस तरीके के आपको मूव मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये बैंड क्या है, बोलिंजर बैंड पतली हो गई, पतली होने के बाद से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको ये ऊपर टारगेट, अच्छे टारगेट यहाँ पे मिले। तो इस तरीके से देखिए, जहां भी यहाँ पे भी टर्न लिया लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया। और भी आपको मैं दिखाता हूं, ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब हम अप ट्रेंड का देखते हैं मार्केट तो वहां समझ में आएगा। यहां पे ये टोटली डाउन ट्रेंड का मार्केट है। यहां देखिए, यहां पे ये ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद से ऊपर गया है, पतला, यहाँ पे पाइप पतली हो गई, यानी वोलेटिलिटी कम हो गई है। वोलेटिलिटी बढ़ी है, तो वोलेटिलिटी जब बढ़ी है तो प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे यहां भी देखिए प्राइस ये पतली हो गई है, यहां से क्या हुआ है, वोलेटिलिटी कम है, यहां से फिर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद से प्राइस ऊपर गया है। तो ये अप ट्रेंड का मार्केट है। तो यहाँ पे आपको अपसाइड जब ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ प्राइस जाते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी देखो प्राइस ने कितना अच्छा अपसाइड मूव दिया है। अभी डाउन ट्रेंड में भी अब देख लेते हैं, अभी का जो मार्केट चल रहा है ये डाउन ट्रेंड का चल रहा है। तो यहाँ देखो, ये जो आपकी बैंड है, बोलिंजर बैंड जो पाइप है, ये पतली हो गई है और यहाँ से मिला है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद से किस तरीके से ये नीचे गया है प्राइस। तो ये जो ब्रेकआउट ट्रेड है, ये मैंने आपको बता दिया, ब्रेकआउट ट्रेड आपको कब करना है, जबकि वोलेटिलिटी कम है और पाइप स्क्वीज हो चुकी है। स्क्वीज होने के बाद से जब ब्रेकआउट मिलता है, और ट्रेंड वहां पे जरूर देखना है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड कैसे पता चलेगा, वन डे का चार्ट देखो, वन वीक का चार्ट देखो, हर चीज देखो, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं एक लाइन में बता दूंगा कि भाई बोलिंजर बैंड है और इसको ये यूज करो, इंडिकेट करता है, नहीं। आपको जो बाकी कंडीशंस क्या क्या देखने हैं वो चीजें मैं जरूर आपको बताता हूं हर जगह। यहाँ पे भी आप देखो, ये पाइप यहाँ पे कितनी ज्यादा स्क्वीज हो चुकी है, वोलेटिलिटी यहाँ पे कितनी कम हो गई है, लेकिन उसके बाद से जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो किस तरीके से डाउनफॉल हुआ है, ठीक है।
तो ये चीज आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे तो बोलिंजर बैंड में, तो फिर आपको फायदा मिलेगा। अब दूसरा जो केस था वो क्या था कि पाइप के अंदर कब ट्रेड करना है। तो पाइप के अंदर मेरे भाई जब ट्रेड करना है कि ये जब अब मान लो पाइप ऐसे चौड़ी हो रखी है और उसमें अगर ब्रेकआउट मिलता है, अब ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहां से यहां तक डाउन साइड मूव हुआ पाइप, ऑलरेडी यहां से तो ये ब्रेकआउट दे चुका है, वॉलेटिलिटी यहां से बढ़ चुकी है। तो अब यहां पे आप एंट्री लोगे ये ब्रेकआउट पे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, साथ में आपको ये देखना है और साथ में आपको ये भी देखना है जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं। अब ये देखो आप इंडिकेटर्स, ये 30 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, RSI 30 शो कर रहा है। अब 30 पे आप जाके यहाँ पे मान लो ऑप्शन बायर हो तो आप पुट कर रहे हो या पुट बाई कर रहे हो, या मान लो आप स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे स्टॉक को सेल कर रहे हो, तो ये तो आपकी गलती होगी ना। आपको एक कॉम्बिनेशन टूल्स को कॉम्बिनेशन में यूज करना है। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन भी देखना है और आपको 2-3 जो RSI देखना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखना है। ये 2-3 चीजें आप देख के ट्रेड लीजिए तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द यूज ऑफ बोलिंजर बैंड्स इज नॉट कन्फाइंड टू स्टॉक ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स, मोस्ट नोटेबली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ट्रेडर्स often sells options when Bollinger Bands are historically far apart, or buy options when the Bollinger Bands are historically close together. In both instances, expecting volatility to revert towards the average historical volatility level for the stock. तो मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ स्टॉक ट्रेडर्स ही नहीं, ऑप्शन ट्रेडर्स भी इसको यूज करते हैं, ऑप्शन सेल करने के लिए भी और ऑप्शन बाई करने के लिए भी। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के ट्रेडर्स अगर ट्रेडर हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, बोलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं। यहां पे हम 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सिस बैंक देख लेते हैं, यहां पे एक्सिस बैंक जाने दीजिए, SBI देखते हैं। ओके, तो यहां पे SBI में देखिए क्या हो रहा है, यहां पे भी देखिए ये लोअर बैंड को, एक बार इसका 1 डे का चार्ट आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे देखिए लोअर बैंड को टच किया, लोअर बैंड को टच करने के बाद से ऊपर गया, अपर बैंड को टच किया, नीचे आया। तो ये देखिए टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा तो ये चीजें ज्यादा फॉलो वहां होंगी जितना छोटा टाइम। अब आप चाहोगे कि 1 मिनट का हम चार्ट देखें और उस पर RSI भी काम करे और बोलिंजर बैंड भी काम करे, तो नहीं है पॉसिबल, मूविंग एवरेज भी काम करे। आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा रखिए, ट्रेंड को वहां से पहचानिए और इंडिकेटर्स, आप RSI हो या बोलिंजर बैंड हो या आप मूविंग एवरेज हो, तो वहां पे आप 1 डे पे मिनिमम 15 मिनट्स वहां पे आप ट्रेंड को समझने का कोशिश कीजिए। आप ट्रेड अगर इंट्राडे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बायर है या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, बट आपको ट्रेंड यहीं से समझ में आएगा 15 मिनट और उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कहीं भी जहां भी लोअर बैंड को टच किया है तो उसके बाद से मार्केट ऊपर निकला है। दूसरा, आप एक और चीज यहां पे देख सकते हैं कि जो 20 डे मूविंग एवरेज है बीच में, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, ये भी काफी यूजफुल है। देखिए जहां भी अगर 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है तो प्राइस लगातार यहाँ पे देखिए ऊपर ही मूव किया है, और जहां भी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो फिर ये नीचे आया है। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद से नीचे आया है और यहाँ पैरेलली चलते रहा। तो ये सारी चीजें आप जितना ऑब्जर्व करोगे समझते जाओगे, एक वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। तो बेसिकली आपको मैंने सारे एस्पेक्ट्स बॉलिंजर बैंड के कवर कर दिए। इसको आप दूसरे मूविंग एवरेज के साथ में, दूसरे जो मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज तो इसमें है ही, इसके साथ में आप RSI के कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इसके कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, डेफिनेटली यू विल जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
टेक्निकल इंडिकेटर सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें दो तरीके का मूविंग एवरेज होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, और उसमें क्या है 9 डेज, 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, किसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पे देखने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल शेयर मार्केट इजी को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर आप देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।